हेलो स्टूडेंट, हम अर्थशास्त्र के अध्याय 15 राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय इस अध्याय की यहाँ पर स्टडी करेंगे। राष्ट्रीय आय की अवधारणा एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में संबंधित है। सबसे पहले 1934 में साइमन कुजनेट्स ने इस शब्द का उपयोग किया था राष्ट्रीय आय का। इसी राष्ट्रीय आय की गणना हमारे देश में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1956 से करता आ रहा है, अनुमान लगाता आ रहा है राष्ट्रीय आय की गणना। तो हमारे देश में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसकी गणना करता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। एक विनिमय वर्ष में, वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और उपभोग सेवाओं की शुद्ध मात्रा के प्रचलित बाजार कीमत पर मुद्रा में व्यक्त मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय का प्रवाह, यहाँ पर प्रवाह शब्द है, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये राष्ट्रीय आय की परिभाषा है। इसी के आधार पर इसकी विशेषताएं बताई जा सकती है कि देश की अर्थव्यवस्था से संबंध होता है। एक निश्चित अवधि वित्तीय वर्ष जो हमारे देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च है उससे संबंधित है। प्रचलित बाजार कीमत, देश की जो मुद्रा है उसकी बाजार कीमत के आधार पर प्रचलित है। उसमें देश के निवासियों की आर्थिक क्रियाएं, एक देश के जो निवासी आर्थिक क्रियाएं करते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। उत्पादक क्रियाएं, इसमें सिर्फ उत्पादक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अनुत्पादक क्रियाओं का अध्ययन नहीं करते हैं। अंतिम उपभोग वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है। देश की मुद्रा में व्यक्त किया जाना चाहिए। वस्तुओं सेवाओं के मूल्यों का योग होती है राष्ट्रीय आय, और ये प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। और शुद्ध मात्रा में हम इसका गणना करते हैं, इसमें से मूल्यह्रास की राशि को घटा दिया जाता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय आय की विशेषता है। इसी क्रम में महत्व आता है। महत्व, राष्ट्रीय आय की गणना से हमें जो महत्व है वो है सबसे पहले अर्थव्यवस्था का दर्पण। किसी देश का कितना विकास हुआ उसकी जानकारी हमें राष्ट्रीय आय की गणना से मिलती है। राष्ट्रीय आय देश के नीति निर्धारकों को नीतियां बनाने में, आर्थिक नीतियां बनाने में सहायक होती है। देश को किस ओर विकास की ओर अग्रसर करना है उसकी जो है राष्ट्रीय आय के आधार पर नीतियां बनाई जा सकती है। आय का समान वितरण, आय, राष्ट्रीय आय तो देश की किसी की ज्यादा हो सकती है परंतु उसका वितरण लोगों में किस प्रकार है वो भी हमें राष्ट्रीय आय की गणना से मालूम पड़ता है। तो इसके माध्यम से सरकार राष्ट्रीय आय का समान वितरण करने में हेल्पफुल होती है। लोगों को रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है क्योंकि विकास होगा। राष्ट्रीय आय बढ़ोतरी करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का कार्य किया जाता है। क्षेत्रीय असमानता, जो विकसित क्षेत्र है और अविकसित क्षेत्र है उसकी जानकारी हमें राष्ट्रीय आय के माध्यम से हो जाती है। तो राष्ट्रीय आय का अधिकतम हिस्सा अविकसित क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाता है जिससे क्षेत्रीय असमानता दूर करने में सहायता प्राप्त होती है। और आर्थिक विकास, देश का विकास कितना हुआ, कैसे हुआ, उसकी गणना राष्ट्रीय आय के ऊपर ही की जा सकती है। तो ये इसकी विशेषताएं थी। इसी क्रम में आता है आपका कठिनाइयां। राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाइयां आती है उसमें सबसे पहली बात है स्वरोजगार से प्राप्त आय की गणना करना मुश्किल। लोगों ने अपने स्वयं के रोजगार से कितना कमाया उसकी वास्तविक आय की गणना करना असंभव होती है, पूरी तरह से उनकी गणना नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना में अंश और ऋणपत्र बाजार को शामिल नहीं किया जाता है। वो कागजी बाजार है, वह कागजी मूल्यों पर कीमतें कम या ज्यादा होती है तो उसकी जो है आय को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। इसी प्रकार देश में गैर कानूनी अवैध व्यवसाय जो चल रहा है उनको सैद्धांतिक रूप से इसमें शामिल नहीं करना चाहिए और नहीं किया जाता है तो उनकी आर्थिक क्रियाएं भी इसमें शामिल नहीं होती है। इसी प्रकार कर्मचारी या मजदूर या लोग जो आराम करने के लिए अवकाश लेते हैं, अवकाश लेंगे तभी उनमें पुनः ऊर्जा आ पाएगी व्यवसाय करने के लिए, कार्य करने के लिए। तो उस आराम की अवधि के अवकाश की जो आर्थिक फायदे हैं उसकी गणना भी इसमें नहीं की जा सकती। और इसी क्रम में पुरानी, अंतिम व मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यांकन में कठिनाई। अंतिम वस्तुओं को हम यहाँ पर शामिल करते हैं, उपभोग वस्तुओं को शामिल करते हैं। तो पुरानी वस्तुएं जो उपयोग में ली जाती है, मध्यवर्ती वस्तुएं जो उत्पादित की जाती है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ये राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई है। इसी प्रकार घरेलू महिलाओं की क्रियाओं को भी इसमें नहीं जोड़ा जा सकता, नहीं जोड़ा जाता है। तो ये भी एक राष्ट्रीय आय की गणना में, क्योंकि घरेलू महिलाएं भी जो कार्य करती है उसकी इम्पोर्टेंस को हम कम नहीं आंक सकते, उसकी
महत्वपूर्णता को कम नहीं किया जा सकता, परंतु राष्ट्रीय आय की गणना में उसको नहीं जोड़ा जाता है। तो ये मैंने आपको विशेषताएं, महत्व और कठिनाइयां समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।